मुझे सादगी पसंद है यार, मुझे ना वो फिल्मीगिरी समझ में नहीं आती है। तो जितने सादगी वाले लोग रहते हैं मैं उनके साथ रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ और उनको उनको सपोर्ट करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। आई नो कि वो इंजरी कितनी मुश्किल थी, वो पेन था, बट आपने बहुत सही क्वेश्चन किया है कि ये सिनेमा जब तक नहीं बनेगा ये बॉलीवुड के लिए बहुत खतरे की घंटी है, क्योंकि हमें मॉडर्निटी के नाम पे मजबूर किया जा रहा है कि न्यूडिटी देखो। हम आपके पूरी की पूरी टीम आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है और हम वी आर ब्लेस्ड कि आप आए हमारा ट्रेलर लॉन्च करने के लिए। सो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एज अ डायरेक्टर, क्योंकि मैंने ज़्यादा फिल्में नहीं बनाई, यही एक फ्रेंचाइजी बनाई है, तो आज रोहित पाजी आए हैं। सो हम ऑलवेज़ आपको देखते हैं, आपकी फिल्मों को देखते हैं। सो थैंक यू सो मच पाजी। थैंक यू सो मच। और अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले कि आप रोहित जी की यूनिट बड़ी होती है, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका विजन बड़ा है, आपकी सोच बड़ी है। जो हमारी यहाँ मुंबई की मीडिया है, मैं आपको बता दूं फिल्म की हिस्ट्री 2019 में इसका जो पिछला पार्ट आया था, लोग बाहर चप्पल उतार के फिल्म देखने जाते थे। इट वॉज दैट पॉपुलर एंड लंगर लगाते थे लोग। और कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने स्पॉन्सर किया कि ये 500 शो मेरे हैं, आप लोग जाइए और देखिए फिल्म, क्योंकि फिल्म का विजन वैसा है। फिल्म बहुत कम फिल्में होती हैं जो जेन्युइनली मैसेज देना चाहती हैं, जो जेन्युइनली आपके दिल को छूती हैं। ये फिल्म उनमें से एक है। एंड जैसे कि इनकी कंपनी का नाम है हम्बल, ये वाकई में आप देख रहे होंगे कितनी सादगी से इतने टैलेंटेड लोग मतलब इतनी सादगी से अपनी फिल्म प्रमोट करने आए हैं, जबकि ये थर्ड पार्ट है। ब्लॉकबस्टर फिल्में रही हैं, बट जो सिंप्लिसिटी है एंड जो सादगी है और जो ऑनेस्टी है, उसी वजह से मैं आज यहाँ पर आया हूँ। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कोई भी फिल्म बड़ी या छोटी नहीं होती है, आपका विजन क्या है और आपकी नीयत क्या है फिल्म बनाने के लिए। तो ये फिल्म जो आप बना रहे हैं, आप जैसे कि कहा कि आप लोग ने जो कॉमेडी सीरीज शुरू की थी, जैसे हम करते जा रहे गोलमाल सिंघम, बट आप लोगों ने उससे हटकर आपने एक मैसेज दिया, और इतना बड़ा मैसेज है ये इस सब टाइटल में ही कि मतलब प्रेयर सबके लिए किया जाए। तो जब प्रेयर सबके लिए किया जाए और सबका अच्छा सोचा जाए, तो प्रमोट भी सबकी फिल्म में किया जाए और सबकी फिल्म में चले। थैंक यू। बहुत से लोग आते हैं रोहित सर आपके ऑफिस के नीचे, आई एम श्योर, बिकॉज उनको भी उस जगह तक पहुंचना है, उस डायरेक्टर के द्वारा डायरेक्ट होना है। अभी यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री, अब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की इफ यू टॉक अबाउट दैट, एक हो गई है, राइट? वो लाइंस अब ब्लर्ड हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। यहाँ पे व्हेन यू हैव कम टू शो योर लव, दैट एक्नॉलेजमेंट फॉर दिस अमेजिंग टीम, जो कि सिर्फ एक पंजाबी फिल्म नहीं बल्कि एक इंडियन फिल्म को पूरी दुनिया तक पहुंचाने आई है, हाउ प्राउड आर यू? ऑब्वियसली आई एम वेरी प्राउड। एंड मैं मानता ही नहीं, हमने कभी नहीं माना है कि भाषा की वजह से फिल्म का डिवीजन हो सकता है। फिल्म है, फिल्म का इमोशन किसी भी लैंग्वेज में आपको आपके दिल को छू सकता है। एंड ये फिल्म स्पेशल भी है। कुमार जी ने प्रोड्यूस की है ये फिल्म, ज्योति जी इज देयर, वी आर मेकिंग सिंघम टुगेदर एंड मी एंड कुमार जी गो अ लॉन्ग वे। जिस तरह से आप मेरे ऑफिस आ रहे हैं, जब हम छोटे थे तो कुमार जी रहते थे देवगंज में और हम इनके अंडर सब काम करते थे, और हमारी शुरुआत मतलब 30-35 साल पहले साथ में हुई सभी की। एंड तब हम इनको कुमार अंकल बोलते थे, अब अंकल बोलूँगा तो थोड़ा अजीब लगेगा। तो इन्होंने हमारी ग्रोथ देखी है, और जो इनमें एक चेंज नहीं आया है वो ये कि आज भी वो सिंपल और लो प्रोफाइल ही रहते हैं, जबकि दृश्यम, शैतान और भी कई सारी फिल्में इन्होंने प्रोड्यूस की है, और एक बहुत बड़ा एसोसिएशन रहा है आज तक। प्लस जैसे कि मैंने कहा कि आने का रीज़न ये था, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो फिल्म का एक मैसेजिंग है, जो फिल्म की एक नीयत है, जो दिखती है इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद में, कि मेकआउट के इंसान ने, डायरेक्टर ने ये फिल्म क्यों बनाई है या प्रोड्यूसर ने ये फिल्म क्यों प्रोड्यूस की है। सो आई एम हियर एंड आई थिंक आई एम ऑनर्ड दैट आई एम हियर विद सो मेनी टैलेंटेड पीपल। और मुझे सादगी पसंद है यार, मुझे ना वो फिल्मीगिरी समझ में नहीं आती है। तो जितने सादगी वाले लोग रहते हैं मैं उनके साथ रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ, और उनको सपोर्ट करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, उनका साथ देना ज़्यादा पसंद करता हूँ। एंड आया तो मुझे यहाँ आपने एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बोला है, लेकिन कुछ सीख के जाऊँगा मैं यहाँ से आज।
You've come out of a very, drastic injury. Thank you. And you've taken it in your stride. Would you like to send some message to people who, usually get demoted when they fall with such accidents, यही मैसेज है कि हर तकलीफ में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी होती है, वो हमें कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बना के जाती है. हर बार जब भी मैं ऐसी किसी तकलीफ में रही हूँ, मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि I have always felt that I'm not a very confident person. I'm a bit of an introvert. But जब भी मेरी लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, मुझ पे अपने आप पे ज़्यादा बिलीव होने लगता है. नहीं, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बिकॉज आई नो कि वो इंजरी कितनी मुश्किल थी, वो पेन था, बट आई केप्ट ऑन पुशिंग माई सेल्फ. जितने भी मेरे काम के कमिटमेंट्स थे, जो भी थे. और सबसे बड़ा लेसन ये है, आप दिल से और दिमाग से नहीं हारने चाहिए हो. जितना भी मुश्किल टाइम आए, जो भी आए, डोंट गिव अप. जस्ट मतलब मेरा सिमरन जो बोलते हैं वाइगरू करके अपने आप में बिलीव रखो. कीप पुशिंग योर सेल्फ, डोंट जस्ट स्टॉप. क्योंकि यहाँ से हार गए तो हार गए, यहाँ से नहीं हारे तो भाई आपकी जर्नी बहुत लंबी है, और बस उसमें बिलीव रखो. आपने पाजी के साथ अपना पंजाबी डेब्यू पाजी के साथ किया, राइट? और अब ये तीसरी फिल्म है. हाँ, पाजी में क्या क्या चेंजेस आए ये बताओ. सच बहुत सच बता दे रहे हो आप लोग, मुझे तो डर लग रहा है क्या क्या निकल के आ जाएगा. जब मैं इनसे मिली, मैंने अपना डेब्यू किया, तब भी ये सुपरस्टार थे, अभी भी हैं. और चेंजेस तो कुछ नहीं. मुझे आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट. आई लुक अप टू हिम. क्योंकि जैसे अभी इन्होंने बोला कि इनकी जो जर्नी थी कनाडा में, कैसे इन्होंने शुरू किया, मैंने इनसे इतनी सारी बातें सीखी ना. क्योंकि मेरी भी जर्नी ऐसी रही है. होटल से शुरू किया, चीज़ें एक्सीडेंटली हो गई. देन some things about his partner and how his married life was. मैं छोटी छोटी इतनी सारी बातें इनसे सीखती हूँ, और जब मिलती हूँ थोड़ी सी और रिस्पेक्ट करने लगती हूँ. सो यही चेंज है कि हर बार इज्जत बढ़ती जा रही है फ्रॉम एवरीथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम हिम. और जैसे सबको साथ में लेके चलते हैं, आई सी ये हम्बल में कैसे ऑपरेट करते हैं, और रियली रिस्पेक्ट हिम फॉर एवरीथिंग. सर, मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि बॉलीवुड को चाहिए कि ये आज ये नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि आज सोसाइटी को एक बार फिर से इकट्ठा करने की ज़रूरत है. आपको याद होगा, हम लोग बचपन में देखते थे एक चिड़िया अनेक चिड़िया दाना चुगने बैठ गई थी, तो वो टुगेदरनेस का फील आता था ना. सूरज एक, आय है, चंदा एक, वाह वाह वाह, तारे अनेक, है ना. तो वो अच्छा, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, वो फील आज कहाँ गया देश में. वो ज़रूरत है. तो मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा सिनेमा बनना चाहिए. ये वो धरती है, मुंबई की हम बात करते हैं, जहाँ से वो फिल्में पैदा हुई हैं, वो फिल्में उगी हैं जिसमें ये कहा गया था, मेरा देश है वीर जवानों का, अलबेलों का मस्तानों का, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना. आज कौन बात करता है वो टुगेदरनेस की, उस देश की, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये कौन बात करता है आज. मुझे आपने बहुत सही क्वेश्चन किया है कि ये सिनेमा जब तक नहीं बनेगा, ये बॉलीवुड के लिए बहुत खतरे की घंटी है. क्योंकि हमें मॉडर्निटी के नाम पे मजबूर किया जा रहा है कि न्यूडिटी देखो. आई एम सॉरी टू से, आपने दिल की बात छेड़ दी, मैं क्या करूं. हमें मजबूर किया जाता है कि ये गाली गलोच वाला सिनेमा देखो, देखना पड़ेगा. नहीं यार, ये सोसाइटी को नहीं बनाएगा. सोसाइटी को ये फिल्में बनाएंगी. सोसाइटी को वो मनोज जी का दौर वापस लाना पड़ेगा. ये बॉलीवुड को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी. तो उन्हीं एक गाने पे सबको जब तक हम नचाते नहीं है ना, तो वो आपको पता है कि वो ट्रेडिशनल सॉन्ग बन गया. पंजाबी में कोई शादी नहीं होती जिसमें वो बाजा नहीं बजता. ये हमारी शादियों का मतलब सबसे ज़रूरी गाना है. वो म्यूज़िक वापस लाना पड़ेगा. तो अगर आप, मैं फिर इसको रिलीजन पे नहीं लेके जाता, क्योंकि मेरा वो रिलीजन है, तो ये नहीं कि मैं उसी को प्रमोट करना चाहता हूँ. लेकिन एक एक पंक्ति, 1430 पन्ने हैं गुरु ग्रंथ साहब जी के. उसमें हमारे गुरु साहबान के अलावा 26 भक्तों की बाणी है, जो देश के अलग अलग हिस्सों से हैं और हर रिलीजन से हैं. उसमें भगत बेनी जी जो ब्राह्मण हैं, भगत पीपा जी जो ब्राह्मण हैं, उनकी वाणी मिलेगी. उसमें आपको सदना कसाई है, उनकी वाणी मिलेगी. उसमें संत कबीर साहब, नामदेव जी, सब हैं गुरु ग्रंथ साहब में.
तो पता नहीं एक एक पंक्ति की कीमत क्या है। तो कोशिश करेंगे कि उसमें से कुछ भी अगर आगे बन पाया, छोटी छोटी बातें हैं, हालांकि कितने बड़े मीनिंग है उनके, कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदे। ऐसे फील पे अगर पिक्चरें बने तो क्या सिनेमा छोटा हो जाएगा? क्या ज़रूरी है कि हमें वही चीज़ें दिखानी है? लेकिन ठीक है, वो कमर्शियल सिनेमा है। कोशिश करेंगे कि सिनेमा की कोई लैंग्वेज नहीं होती, जैसे ज्योति जी ने भी कहा कि मेरे लिए ये, मैं ज्योति जी दिल से एक चीज़ के लिए आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने जो आज एक चीज़ हम पे एहसान किया है ना, किसी को पता नहीं चला लेकिन चलने वालों को चला है। बार बार आपसे आपकी आने वाली बड़ी पिक्चरों के बारे में पूछा जा रहा है, आपको ये फिक्र था कि इनकी फिल्म छोटी ना लगने लगे, तो मैं इसी की बात करूँगी आज। उस वक्त फिल्म का टाइटल जो था वो अरदास नहीं था, तो मैंने दिल से प्रे की कि यार मैं अब फिल्म बनाने लगा हूँ, मैं बहुत ऑनेस्टली इस फिल्म को बनाना चाहता हूँ, और मैंने फिल्म बनाई। उसके बाद हमने ये टाइटल डिसाइड किया, फिल्म बनने के बाद, कि इस फिल्म का टाइटल अरदास होगा। और वो मेरी अरदास तो मैंने पहले जैसे बताया कि ये अरदास तो सीधी है कि विदाउट वायर सीधा कॉर्डलेस ऊपर तक जाता है, तो वैसे ही गई। तो आज 3rd फ्रेंचाइजी इतनी बड़ी बनी है और इतने बड़ा रिलीज़ हो रहा है, हम सब लोग बैठे हैं इसके ट्रेलर लॉन्च पे, और मेरे साथ तो हो ही चुका है जी। गुगी पाजी तुसी? जी सर, देखिए मेरे लिए अरदास का थोड़ा डिफरेंट माने हैं। मैं अरदास को और डिमांड्स, इन दोनों को अलग से देखता हूँ। हम भगवान के पास डिमांड्स लेके जाते हैं तो वो आपकी याचना, प्रेयर, प्रार्थना नहीं है, वो डिमांड्स हैं, है ना। हाँ, उनको फुलफिल कर पाओ आप, उसके लिए उससे पावर लेने जाना, उससे क्षमता लेने जाना, उससे वो मांगना कि मुझे इतने लायक कर दे कि ये चीज़ मैं हासिल कर पाऊँ। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो, अगर मेरे फादर साहब की एज अगर 100 साल हो चुकी है, तो अब मैं कहूँ कि इनको बिल्कुल अरदास करूं जाके कि बिल्कुल ठीक ठाक कर दे डैडी, फिर से भागने लगें, तो वो नहीं होगा। तो मुझे भी पता होना चाहिए मैं कौन सी चीज़ मांग रहा हूं, मेरी डिमांड क्या है। तो वो फिर उसी लाइन पे आता हूं मैं कि पर्सनली मैंने भगवान से कभी ऐसा कुछ नहीं मांगा कि मुझे ये दे देना, वो दे देना। उसको मैंने कभी डिपो नहीं समझा कि वो जाके राशन कार्ड लेके जाऊँगा, ये राशन लेके आ जाऊँगा। लेकिन जब भी मांगा है तो ये जो एक लाइन है, सरबत दे पले दी, वो मेरे लिए सबसे पहले होती है। तो मैं जाके कहता हूँ सबको खुश रखना भगवान, सबका भला करना, सबको इतने लायक कर दो कि कोई रात को भूखा ना सोए, और सबको इतने लायक कर दो कि वो अपने घर में खुशी की आवाज़ बच्चों को हंसते हुए सुन सके। इससे ज़्यादा बड़ी दुआ कोई नहीं होती। आपके घर में आपको अपने बच्चों की अगर हंसने की आवाज़ आती है ना, तो इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं। जी, मैं इतने बैठी हाँ, वही पावर ऑफ अरदास है। बिकॉज एज सर सेड कि इनकी 3 फिल्म्स डील थी। अभी इन्होंने बोला कैरी ऑन जटिया, उसमें से 3 में से 2 में मैं ही हूँ, कैरी ऑन जटिया में भी मैं ही हूँ। और एज एन आर्टिस्ट हम यहाँ आ जाते हैं, हम ये प्रोफेशन चूज़ कर लेते हैं, पर ये प्रोफेशन से ज़्यादा एक पैशन बन जाता है कि आपको किसी भी कीमत पे करना ही है, करना ही है। और ऑनेस्टली 4 साल से जब से मैंने अपने आप को टेलीविज़न ब्रेक दिया, मेरी दिन रात यही अरदासें चल रही थी कि मैं कब अपने आप को बड़ी स्क्रीन पे देखूं, और आज उसी का रिज़ल्ट है। थैंक यू सो मच। और आगे भी मुझे लगता है मेरी जैसी लाइफ रही है कोटा से यहाँ तक आना, मुझे लगता है वाहिगुरु जी ने मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलाया। और बचपन में मम्मी अरदास का कॉन्सेप्ट सिखा देती है कि जो भी मांगना है उनसे मांगो, अरदास करो, वो सुनते हैं, ट्रस्ट में सुनते हैं। मैं यहाँ बैठी हूँ, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि वो सुनते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो मैं कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी, खूबसूरत या अमेजिंग दिखने वाली लड़की नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं। अभी तक आई हैव नॉट गॉटन दैट वैलिडेशन, दैट रिकग्निशन, ओ माई गॉड व्हाट अ परफॉर्मर, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी तक मुझे शायद ऐसा प्रोजेक्ट ही नहीं मिला। बट उसके बावजूद जो भी मैं एफर्ट्स करती रहती हूँ, और मुझ जैसी बहुत लड़कियाँ हैं, मैं यहाँ हूँ, वो अरदासों का रिजल्ट ही है। थैंक यू सो मच। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.